तो बच्चों, अब आपको पता चल जाएगा और चल भी गया है कि सितंबर के माह में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के फार्म खुल जाएंगे। तो उससे पहले जानकारी हम लिखित परीक्षा के बारे में बताने जा रहे हैं, क्योंकि बच्चे पूरी तरह से तैयारी नहीं करते। क्योंकि अब जो है यही समय बचा है, इधर उधर घूमना बंद कर दो और लिखित परीक्षा में मेहनत करो दबाकर। फिजिकल की तैयारी हम बाद में कराएंगे। अभी आपके पास पूरे 6-7 महीना है, दब के मेहनत करो पूरे 7 महीना, लेकिन जनवरी से लेकर जुलाई तक दबाकर मेहनत करो। देखो, अब तो लाइब्रेरी भी है, अच्छी मेहनत करने से ही फल मिलता है। तो आज हमारे पास एक मोहित बच्चा है, तो क्यों ना हम ऐसे ऐसे बच्चे को लाएं जिन्होंने दिल्ली पुलिस में अच्छा रिजल्ट दिया है। तो हमने मोहित को बुलाया। अभी मोहित हमारे पास कोर्स करना आया था, तो मोहित से हमने पूछा कि मोहित बच्चे, आपने कैसे कैसे तैयारी करी। तो ऐसी तैयारी को हर बच्चे को जागरूक होना चाहिए और वो बच्चों तक बातें पहुंचनी चाहिए। हम उनकी तरह नहीं है कि हमारे यहाँ से जो ये फर्स्ट आया, सेकंड आया, उससे झूठ बुलवाते हैं, ऐसा नहीं है। हम उन बच्चों को कर रहे हैं जो अच्छे से बच्चों को बताएंगे। तो हम मोहित से आज इंटरव्यू कराते हैं। तो मोहित, आप ये बताओगे कि आपने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कैसे कैसे करी, तो ये बताएं। पहले तो आप नमस्कार, आपने मुझे यहाँ इनवाइट किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम कांस्टेबल मोहित यादव है और 2020 की जो भर्ती थी दिल्ली पुलिस की, उसमें मैं चयनित हुआ था और 22 में ट्रेनिंग हुई और अब यहाँ पे मैं कोर्स के लिए सर के पास आया। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा 2019 में 18 में जो ग्रुप डी की भर्ती निकली थी, मैं तैयारी कर रहा हूँ 2017 से। तो जब ग्रुप डी की भर्ती निकली, उसका फॉर्म मैंने फिल किया, उसमें मैंने एग्जाम क्रैक किया, मेरे 80 नंबर थे। मैंने वो जॉब 1 साल तक की, उसके बाद जॉब के साथ साथ मैं पढ़ता रहा। 2020 में दिल्ली पुलिस की भर्ती आई, कोरोना काल भी आया और दिल्ली पुलिस की भर्ती, उस आपदा को मैंने अवसर में बदल दिया। मैं अच्छी मेहनत करता रहा और छुट्टी लेके मैं स्टडी करने लगा और 2020 की भर्ती आई, उसके बाद तैयारी करने लगा। तो धीरे धीरे मेरे समझ में आ गया तैयारी का मेन क्या है, क्या एग्जाम में कैसे क्रैक करना है, क्या है, ये चीज मेरे साथ समस्याएं थी बहुत। तो मैं दिन रात मेहनत करता था। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी एग्जाम की तैयारी करनी हो तो उसमें सबसे पहले उसका सिलेबस क्या है, क्या पूछा जाता है, क्या लेवल है उस एग्जाम का, ये हमें सबसे पहले ध्यान में रखना चाहिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। इसमें दिल्ली पुलिस एग्जाम में कांस्टेबल में 4 पार्ट हैं, जीके जीएस एक पार्ट, रीजनिंग मैथ और कंप्यूटर, 4 पार्ट हो गए। जो 50 नंबर की जीके जीएस और 25 नंबर की रीजनिंग, 15 नंबर का मैथ और 10 नंबर का कंप्यूटर, ये पूछा जाता है। तो कंप्यूटर जो है आपकी भर्ती से लागू हुआ था? जी सर। इससे पहले लागू नहीं था इससे कंप्यूटर? पहले लागू नहीं था। नहीं सर, ये 2020 की भर्ती से लागू हुआ था? 17 वाली भर्ती से ही लागू। नहीं, 17 की भर्ती में नहीं आया था, ये मेरे को पता है। ठीक है सर। क्योंकि जो आपकी भर्ती थी, मैंने उसका पता नहीं सर। हाँ, जो मेरी भर्ती जो में पहली भर्ती थी उसमें नहीं था। जी क्योंकि ये तो भर्ती का इतिहास तो मुझे पता है सारा। सर, आप तो जानते हो, आपको सब पता है। क्योंकि मेरे पास तो एक कंप्यूटर है, उसमें मेरा सारा फीड है डाटा। बिल्कुल। क्योंकि आपकी ही भर्ती से चिप लागू हुई थी, हाँ, उससे पहले चिप भी नहीं थी। आपकी भर्ती से ही जो 400 मीटर के ट्रैक बनाए गए, उससे पहले 800 मीटर के ट्रैक होते थे। ठीक है, आपको तो लंबा इतिहास रहा है आपको। तो अब आप ये बताइए कि जीएस कैसे कैसे तैयारी करें ताकि बच्चों को पता चले। देखो, जीएस का बहुत वाइड सिलेबस है, बहुत अच्छा सिलेबस है, आप कितना पढ़ो कम नहीं है, जीएस का भी खत्म नहीं होगा। मैंने जीएस की तैयारी की, एक रूपरेखा ऐसे तैयारी की। मैं सबसे पहले करंट अफेयर्स से चलता हूँ। मैं डेली करंट अफेयर्स की क्लास लेता था ऑनलाइन, जो सुबह कोई भी किसी भी चैनल का, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैं वहां से पढ़ता था। 1-1.5 घंटे की करंट अफेयर्स क्लास लेता था। उसमें जो आपको करंट से रिलेटेड जो भी इशू बताए जाएंगे, उसमें आपको उसका पास्ट,
प्रेजेंट और फ्यूचर बताया जाएगा, तो मैं उसको नोट आउट करता था एक लिस्ट लिखने में। ये तो मैं करंट के लिए करता था। और भी दाएं बाएं से मैं करंट के न्यूज पेपर वगैरह, मैगजीन वगैरह से भी करंट को बहुत अच्छे से करता था। सेकंड चीज थी मेरे सामने इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और साइंस। इनके लिए मैंने लुसेंट की बुक पढ़ी और स्टैटिक जीके की कुछ बुक्स पढ़ी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरा रहा प्रीवियस ईयर पेपर। जो भी एसएससी के एग्जाम होते हैं, चाहे वो सीजीएल का हो, सीएचएसएल का हो, सीपीयू का हो, एमटीएस का हो और दिल्ली पुलिस का हो, और भी तमाम एग्जाम एसएससी कंडक्ट कराती है, मैं उनकी पीडीएफ अपने पास रखी है। सबसे पहले उनकी पीडीएफ मैंने इकट्ठा की और अपने पास रखी। जो काफी पेज हो गए थे उनके, तो मैं उन पीडीएफ से जीएस के क्वेश्चन देखता था कि एसएससी कैसे टीसीएस कैसे क्वेश्चन पूछेंगे। मैं उन क्वेश्चनों को जो मेरे को आते थे टिक करता था, नहीं आते थे मैं उनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेता था कि ये क्वेश्चन मैंने पहली बार देखा है, ये कहाँ से पूछा है, कैसे पूछा है। तो वो चीजें मेरे पास एक तरीके से बुकलेट तैयार हो गई, जो मुझे क्वेश्चन अच्छे लगे। और मैंने सीजीएल के, सीएचएसएल के, सीपीयू के सभी प्रीवियस ईयर पेपरों के 2020 से पहले के जो पेपर थे सभी से गो थ्रू हो गया एक बार अच्छे से। तो मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया, क्योंकि जीएस में जब प्रीवियस ईयर बार बार रिपीट होते हैं क्वेश्चन और करंट अफेयर्स के नहीं बनते हैं, तो जीके के लिए मैं बुक भी पढ़ता था, प्रीवियस ईयर भी बहुत ज्यादा लगाता था और मॉक टेस्ट डेली एक देता था। मॉक टेस्ट देने के बाद उसका रिवीजन बहुत जरूरी है कि आपने कहाँ गलती की है, कौन से क्वेश्चन आपने गलत किए, उसका फिर कौन सा टॉपिक है, उस टॉपिक को उसी दिन पढ़ना, जिससे वो टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो जाता था। अगले मॉक टेस्ट में वो गलती नहीं होती थी। हर सब्जेक्ट का मैं ऐसे ही करता था। इस प्रकार मैंने सब जीएससी तैयारी की। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और रीजनिंग की कैसे करी? रीजनिंग की सर की पर्टिकुलर कोई कोचिंग वगैरह नहीं ली मैंने। रीजनिंग की बुक लिया था, नॉर्मल यूट्यूब वगैरह से जो भी है वहां से पढ़ता था। और जो भी टॉपिक मुझे रीजनिंग का समझ में नहीं आता था, जैसे कथन एंड निष्कर्ष का टॉपिक है, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन का है, और भी जो टॉपिक है उनको मैं किसी भी चैनल से या यूट्यूब से देख लेता था। उसके बाद उनके प्रैक्टिस सेट लगाता था और मॉक टेस्ट देता था। रीजनिंग के लिए सर नहीं था। और तो कंप्यूटर तो 2020 की भर्ती में पहली बार आया, जी तो पहली बार देख के कंप्यूटर कैसा लगा आपको? कंप्यूटर सर देख के मेरे को लगा कि इसमें ये पूछा जाएगा कि इनपुट आउटपुट डिवाइस, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैंने ऊपर ऊपर से ही एक बुक ले आया था नॉर्मल करंट पब्लिकेशन की, तो वो पढ़ता था। ये बस 10 क्वेश्चन आएंगे, ऊपर ऊपर से पूछा जाएगा। और कुछ यूट्यूब से एक दो टॉपिक पढ़ लेता था, जैसा कि हमारे सिलेबस में एमएस ऑफिस, एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, ये चीजें हमारे इसमें सिलेबस में दी रखी हैं, तो वो टॉपिक मैंने यूट्यूब से भी कर लिए थे। लेकिन तो एग्जाम में वो लेवल नहीं आया जो मैंने पढ़ा था, उससे ज्यादा डीप में पूछा गया, तो उसमें मेरे स्कोर कम रहा कंप्यूटर में। लेकिन कंप्यूटर को तैयारी करने के लिए मैं यही कहूंगा, इसको अच्छे से डीपली पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। कंप्यूटर की नॉलेज बहुत जरूरी है, क्योंकि अब हम यहाँ नौकरी जॉब कर रहे हैं, इसमें भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। और कितने अंक आए थे आपके 100 में से? सर मेरे 79 नंबर आए थे 100 में। 79 तो दिल्ली पुलिस में बहुत होता है। 79, जब से 100 नंबर का पेपर हुआ है, मैं ये बताना चाहता हूँ, 100 नंबर का पेपर 2008 की भर्ती में लागू हुआ था। हमारे टाइम में तो 60 नंबर का पेपर हुआ करता था, तो 2008 से 100 नंबर का पेपर लागू करा था। तो 100 में से अगर जिसके 70 नंबर से भी ऊपर आ जाते थे तो उसका सिलेक्शन हो जाता था। सिर्फ एक बार ही 2018 में जो है उसी में थोड़ा मेरिट ऊपर गई थी, नहीं तो ज्यादातर 70 से नीचे जाती है मेरिट। देखो अब 2023 में देखो, आपकी भी देखो। तो ये तो बताइए इन्होंने लिखित परीक्षा के बारे में। अब मैं पूछना चाहता हूँ मोहित कि देखो, लिखित परीक्षा के साथ साथ फिजिकल का भी उतना ही है योगदान होता है, तो आपने फिजिकल की तैयारी कैसे कैसे कर दी? फिजिकल की तैयारी के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी, बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा। इसका मैं क्या की तैयारी करता था तो फिजिकल वर्क बिल्कुल नहीं करता था, लाइब्रेरी में मैं तैयारी करता था। तो उसके बाद फिजिकल की तैयारी में जयपुर रहते, क्योंकि मैं जयपुर ही रहता था स्टार्टिंग से, तो वहाँ पे रनिंग करता था नॉर्मल। कभी ज़्यादा भाग लिया, कभी कोई अनुशासन नहीं था रनिंग का, किसी प्रकार की कोई किसी टिप्स नहीं ली थी, कोई कोचिंग ज्वाइन नहीं की थी फिजिकल की।
तो मुझे बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि हम खुद का नहीं कर सकते, हमारे पास कोई कोच हो तो हम अच्छे से उस चीज़ को कर पाएंगे। तो फिर भी मैंने मेहनत की और अच्छे से फिजिकल को मैंने 5:40 में रनिंग कंप्लीट की थी दिल्ली पुलिस की। वजीराबाद मेरा फिजिकल हुआ था। अब आपने देखा मेरे पास अकेडमी में बच्चे जो ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो अब कैसी तैयारी आपने बच्चों से मिले तो उनकी मैं तैयारी आपको कैसे लगी? जी सर, मैं बताना चाहूँगा सभी को कि मैं यहाँ 1 महीने से रह रहा हूँ, सर के पास कोर्स करने के लिए आया हूँ। जो मैंने 1 महीने में यहाँ देखा, वो हकीकत में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है सर का। यहाँ के फिजिकल स्टैंडर्ड जो मेंटेन कर रखे हैं लड़कों का, बहुत ही अव्वल दर्जे का है। यहाँ पे हर तरीके से आपको एक एक चीज बताई जाएगी, टिप्स एंड ट्रिक्स से, कैसे आपको रनिंग करनी है, कैसे लॉन्ग जंप, हाई जंप, चेस्ट, आपको एक चीज के बारे में सर को इतनी नॉलेज है। और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा सर, जो हमारे चिड़िया साहब हैं जो यहाँ पे अकेडमी चलाते हैं, इनको जो नॉलेज है फिजिकल के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, और किसी भी समस्या हो, कोर्ट की समस्या हो, किसी लड़के को फिजिकल से संबंधित समस्या हो, तो इनसे बेहतर नॉलेज दिल्ली पुलिस में मुझे नहीं लगता किसी के पास है। क्योंकि इन्होंने बहुत लंबे अरसे से इस चीज को दिया है, तो उनके पास वो अनुभव तो होगा और बहुत अच्छी नॉलेज है। 1 महीने के अंदर मैं यही तो ये देख रहा हूँ कि लड़कों का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, फिजिकल बहुत ही बेस्ट करते हैं। और चलो ये तो आपने बच्चों को बताया, सही बताइए आपने मेरा फिजिकल कैसा लगा? सर अब आपका देखो मेरे सर तो आपका 50 थे। मुकाबला नहीं है। आप सर के यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं कि सर का फिजिकल कैसा है, बताने की बात नहीं है। हम तो सर के बिल्कुल पास नहीं है। सर की इस उम्र में दिल्ली पुलिस में तो कोई ऐसा है नहीं कि दिल्ली पुलिस में क्या, बाहर भी जो फिजिकल अकेडमी चलाते हैं, कोच है स्पोर्ट्स के हैं, वो भी सर की बराबरी नहीं कर सकते। आप यूट्यूब पे सर के चैनल पे इन चीज़ों के वीडियो देख सकते हैं कि सर कितने ज़्यादा अच्छे से वर्कआउट करते हैं, कितनी फ्लेक्सिबिलिटी है, कितना स्टेमिना है, कितनी पावर है, हर चीज में परफेक्ट है। और सर क्रिकेट में तो बहुत ही अच्छा है। क्रिकेट हमने सर के साथ खेला तो सर तो जबरदस्त है, सर के पास कोई नहीं। ठीक है, धन्यवाद थैंक मोहित यू सर, आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे लिए समय निकाला, बच्चों के लिए थैंक आगे बढ़े। यू। तो बच्चों इसी तरीका से जानकारी लो और अपनी पढ़ाई करो। देखो फिजिकल के लिए आगे की बातें बताएंगे, सिर्फ अब लिखित परीक्षा पे फोकस 7 महीना पूरा दबाकर, फिर आप मेरे पास 2 महीने आ जाना। 2 महीने में बिल्कुल ऐसा बना दूंगा कि याद करोगे कि हाँ भाई किसी के पास फिजिकल भी आए थे। आप फिजिकली नहीं करेंगे सर के पास, आप हर तरह की समस्या है, जो भी आपके डॉक्यूमेंट से संबंधित समस्याएं हैं, आपके मेडिकल से संबंधित समस्याएं हैं, जो मेडिकल होता है, हर प्रकार की समस्या वो सर अपने अपनी समस्या लेके सुलझाते हैं, अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं। ये चीज बहुत ही मैंने देखी है यहाँ पे, बहुत अच्छे से करते हैं लोग। तो ठीक है, हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। ठीक है भाई मोहित, थैंक यू। थैंक यू।